छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़ा बड़ा मामला और मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। जस्टिस समीर जैन की नॉन सिटिंग के कारण ये सुनवाई टली। याचिकाकर्ता जय राव सहित 3 याचिकाओं पर यह सुनवाई टली है। मामले में अब बुधवार यानी कि 3 सितंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट शांतनु पारिक पैरवी कर रहे हैं। तो छात्र संघ चुनावों को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई को टाल दिया गया है और अब जो अगली तारीख मुकर्रर की गई है वो 3 सितंबर की तारीख है। एडवोकेट शांतनु पारिक यहां पर पैरवी कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़ा बड़ा मामला। जैन की नॉन सिटिंग के कारण इस सुनवाई को टाल दिया गया है। याचिकाकर्ता जय राव सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई टली। छात्र संघ चुनाव को लेकर के देश भर में आपने देखा कि किस तरह से प्रदेश भर में हो हल्ला मचा हुआ था और छात्रों की लगातार ये मांग थी कि भाई चुनाव कराए जाए और अब ऐसे में फिर से उनके लिए इंतजार और लंबा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंह का दौरा है। एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा राजस्थान के तहत आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पौधारोपण करेंगे। जयपुर से रवाना होकर के हेलीकॉप्टर से तकरीबन 12:10 पर टोडा रायसिंह पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। तो फिर वही 12:15 बजे हेलीपैड से जाएंगे कार्यक्रम स्थल। मुख्यमंत्री 12:20 पर सिंदूर का पौधा लगा करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा और स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया जाएगा। वन मंत्री संजय शर्मा, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी और पीएचडी के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रहने वाले हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम रहेगा। जयपुर से रवाना होकर हेलीकॉप्टर पर पहुंचेंगे और 12:15 पर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। 12:20 तक सिंदूर का पौधा लगा करके कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का 3 दिवसीय दौरा है। अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और जैसलमेर जिले का दौरा वो करेंगी। आज अजमेर और ब्यावर जिले के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 30 अगस्त को जोधपुर जिले का दौरा करेंगे उप मुख्यमंत्री। तो वहीं 31 अगस्त को जैसलमेर जिले में तनोट माता के दर्शन का कार्यक्रम है। 31 अगस्त शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। तो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का 30 अगस्त को जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। तो वहीं 31 अगस्त को जैसलमेर जिले में तनोट माता के दर्शन करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो वहीं 31 अगस्त की शाम 5 बजे फिर से जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का रहेगा। कुल मिला के ये 3 दिनों का दौरा दिया कुमारी का रहने वाला है। अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और जैसलमेर जिले के दौरे पर वो रहेंगी और अलग अलग शहर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगी दिया कुमारी। अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और जैसलमेर का कार्यक्रम रहेगा। तो वापस 31 अगस्त को फिर से जयपुर आने का कार्यक्रम रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बिहार दौरे पर है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। डोटासरा आज सुबह की फ्लाइट से जयपुर से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे। तो वहीं कल कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। 31 अगस्त को वापस जयपुर आने का कार्यक्रम रहेगा। तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बिहार जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली से शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और ऐसे में अलग अलग कांग्रेस के कई चेहरे शामिल होंगे और उसी के तहत
अब गोविंद सिंह डोटासरा भी बिहार पहुंचेंगे। वहां पर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए दिखेंगे। बिहार में चुनाव नजदीक है और उससे पहले राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में इस बीच एसआईआर का मुद्दा भी हमने देखा कि लगातार गर्माता हुआ दिख रहा है। और अभी फिलहाल राहुल गांधी के साथ में कदम ताल मिलाते हुए डोटासरा की तस्वीरें भी आएंगी बिहार से। फिलहाल दिल्ली से शाम 4 बजे पटना पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहेगा। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी बिहार दौरे पर है। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। दोपहर 1:30 बजे बिहार के गोपालगंज में प्रेस वार्ता को संबोधित वो करेंगे। तो आज सचिन पायलट राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकरीबन 1:30 बजे का कार्यक्रम है, जब गोपालगंज में प्रेस वार्ता की जाएगी। और सभी की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि कांग्रेस महासचिव क्या कुछ कहेंगे सचिन पायलट। लगातार हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा भी रवाना हुई थी, तब भी सचिन पायलट की तस्वीरें राहुल गांधी के साथ खूब चर्चाओं में रही और अब बिहार में भी ये एक और यात्रा। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह की तस्वीरें होंगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो प्रेस वार्ता करेंगे तो क्या कुछ अपना संबोधन रहेगा, क्या कुछ चुनावों को लेकर के वो बातें कर सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कांस्टेबल पर किया गाड़ी चढ़ाने का प्रयास। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल लोकेश गुर्जर ने कराई रिपोर्ट दर्ज। आपको बता दें कि गश्त के दौरान स्लीप लाइन पर खड़ी कार को ठोकने के दौरान कार सवार ने टक्कर मारी। मालवीय थाना में कार सवार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जगतपुरा पुलिया के पास में स्लीप लाइन की एक घटना है। मालवीय नगर थाना पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार जो तमाम आरोपी हैं उनकी तफ्तीश में जुटी है। जगतपुरा पुलिया के पास में स्लीप लाइन की घटना बताई जा रही है। मालवीय नगर थाना पुलिस अब उन तमाम आरोपियों की तहकीकात में जुटी है कि आखिरकार वो आरोपी कौन थे। कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किन आरोपियों ने की थी, कहां के रहने वाले थे, उनका नाम क्या है, इन तमाम एंगल पर अब पुलिस तहकीकात में जुटी है। और चलिए अब राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर। विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक आज होनी है। विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगेगी मुहर। कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। तो विश्वविद्यालय सिंडिकेट की आज बैठक होनी है। कई मुद्दों पर मुहर आज इस बैठक में लगेगी, जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिहाज से बेहद खास हो सकते हैं। कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है, जिसमें सिंडिकेट के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। जितने भी मेंबर हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर। विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक आज होनी है। कई मुद्दों को लेकर के आज इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है, जो कि छात्र हित से जुड़े हो सकते हैं और ऐसे कई मुद्दे होंगे जिन पर आज मुहर लगने की पूरी संभावना है। और चलिए अब खबर पाली के बाली क्षेत्र से, जहां पर नदी नालों से अवैध बजरी खनन किया जा रहा है, जो कि बेखौफ होकर जेसीबी से बजरी का अवैध खनन करके डंपर भरकर मेवाड़ पहुंचाई जा रही है। तो वहीं देसुरी नाल में प्रशासनिक आला अधिकारियों को देख करके बीच रास्ते में ही 2 डंपर खाली किए गए, जिससे 3 घंटे तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रही और राहगीरों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी बजरी माफिया डरा धमका कर खनन करके डंपर के जरिए बजरी पहुंचाते हैं। मेवाड़ में एक डंपर बजरी की कीमत करीब 25 से 30 हजार रुपए ली जाती है। और अब 12 से बड़ी खबर, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ है। कृषि विपणन बोर्ड का सहायक अभियंता ट्रैप हुआ है। सहायक और कनिष्ठ अभियंता से 1.41 लाख रुपए जब्त किए गए। एएन अंकित शर्मा, जेएन रविकांत मीणा डिटेन किए गए। पैसों को लेकर के दोनों अधिकारियों ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दोनों के बैगों से नाप तोल से संबंधित इंच टेप, माप पुस्तिकाएं और एक पत्रावली भी बरामद हुई है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर
अचानक से ये चेकिंग की जाती है और उसमें तकरीबन 1.25 लाख के आसपास राशि जब्त की गई। एएन अंकित शर्मा और जेएन रविकांत मीणा डिटेन किए गए हैं।